अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। कैसे हैं सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं निकला हूँ सुबह की सैर के लिए अपने गांव के बाहर वाले रोड पे, और मैं जा रहा हूँ कब्रिस्तान की तरफ। और यहाँ पे पहले कब्रिस्तान पे पहले मैं दुआ करूँगा, उसके बाद फिर मैं आगे निकलूँगा अपने जो नाला है यहाँ पे, उसके आगे फिर जंगल वाली साइड पे जाऊँगा। घूम फिर के वापस फिर घर चलेंगे। ये हमारी कब्रिस्तान है और मैं अभी दुआ करके आ गया हूँ। हमारी कब्रिस्तान को आपने सकलैन या हसनैन की वीडियोस में तो देख ही लिया होगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से बाहर जंगल की तरफ, थोड़ी देर वॉक करूँगा वहाँ पे, वहाँ से फिर वापस आऊँगा। माशाल्लाह सूरज को तुलू होता देखें, एक ऑरेंज कलर की हल्के से रेड शेड में टिकिया ऊपर को जा रही है। लास्ट टाइम आखिरी वॉक जो थी मेरी कोरिया जाने से पहले, वो इस सूरज को देख देख के आंसू आ रहे थे आंखों में। पता नहीं अब ये सूरज दोबारा देखने को मिलेगा भी कि नहीं, क्योंकि बंदे को ज़िंदगी का पता नहीं होता कि आखिरी वक्त कब आ जाए। बहरहाल अभी 2 साल के बाद मैं इस सूरज की टिकिया को देख रहा हूँ ऐसे तुलू होते हुए बाहर निकल के, क्योंकि अभी मुझे 2-3 दिन हो गए घर आए हुए और आज मुझे मौका मिला है। और जितने दिन मैं यहाँ पे हूँ इंशाल्लाह मॉर्निंग वॉक मैं करूँगा, क्योंकि साउथ कोरिया में तो हमें काम पे नीचे जाते हुए या ऊपर आते हुए चढ़ाई पे ही ऊपर नीचे आते हमारी वॉक हो जाती थी। लेकिन यहाँ पे वेले रह रह के काम ख़राब ही है, इस वजह से मुझे मॉर्निंग वॉक करना ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह जितने दिन यहाँ पे हैं करेंगे मॉर्निंग वॉक। देखें खूबसूरती गांव की, यही चीज़ तो मैं वहाँ पे मिस करता था कि परिंदों की चहचहाहट होती है सुबह सुबह और ऐसे पुरसकून माहौल होता है, कोई शोर शुगल नहीं है, कोई रश ट्रैफिक या ऐसी कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे। शहर में हो तो महसूस होता है बंदे को कि यार आलूदगी है, या शहर में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, सुबह सुबह हॉर्न्स की आवाज़ या गाड़ियों की आवाज़ें आती हैं। लेकिन गांव में वो चीज़ नहीं है। गांव में ऐसे ही आपको पुरसकून माहौल देखने को मिलता है। कोरिया में भी सुबह सुबह परिंदों की आवाज़ नहीं आती। जिस जगह पे हम रह रहे हैं हालांकि साथ हमारे जंगल है, लेकिन वहाँ पे भी इतने परिंदे नहीं हैं जितने कि हमारे इस गांव में हैं। ये है हमारा नाला। नाला डेक से निकला हुआ है शायद ये पीछे से, लेकिन ये है कि शायद इंडिया में से ही आ रहा है। शाम के टाइम अक्सर औकात कभी कभी मूड ऑफ होता था तो मैं इस कुटिया पे आके बैठ जाता था और अपना टाइम स्पेंड करता था। कभी सूरज गुरूब होते हुए देखना, या उससे पहले ही थोड़ी देर आके यहाँ पे बैठ जाता था और टाइम स्पेंड करता था कुछ वक्त अकेले। फिर मूड फ्रेश होना तो उसके बाद फिर घर को जाना। कभी कभी मैं और हसनैन आया करते थे यहाँ पे वॉक के लिए, और हम लोग दौड़ में रेसें लगाते थे, यहाँ से भाग के जाना है जंगल तक, कौन पहले वहाँ पे पहुँचेगा। तो वहाँ से फिर सुकून से पैदल गपशप लगाते हुए आते थे। इन सारे खेतों में आना जाना हमारा लगा रहता था। ये पिछले दिन जो गुजरे हैं अभी सितंबर अक्टूबर, इनमें चारा होता था। यहाँ पे दाल माश की फसल होती थी तो उसमें बहुत ज़्यादा घास वगैरह होती थी, तो वो लोग कटवाते थे चारे के लिए। तो हम लोग भी यहाँ पे ज़्यादातर इस खेत में भी होता था, और यहाँ पे वो दूर वहाँ पे काफ़ी सारे खेत है, वहाँ पे दाल माश की फसल काफ़ी उगाया करते थे। तो वहाँ से भी हम लोग चारा लेने के लिए जाया करते थे, और वहाँ से सर पे उठा के फिर लेके जाते थे घर में, क्योंकि ये रास्ते सारे ख़राब होते थे ट्रैक्टर ट्रालियों की वजह से। तो मोटरसाइकिल लेके आना बहुत मुश्किल था। कभी रास्ते सही होते तो मोटरसाइकिल पे ले जाते थे, नहीं तो ऐसे उठा के ही लेके जाया करते थे यहाँ से। अभी भी देखें ये रास्ता कितना ख़राब हुआ है, ट्रैक्टर ट्रालीज़ ने ये सारी यहाँ पे धूल बना दी हुई है, जिसे हम पंजाबी में पुब्बल कहते हैं। तो इसमें भी बाइक नहीं चलती, बाइक स्लिप होती है बहुत ज़्यादा। तो ऐसे में फिर बाइक लेके आना ख़तरे से खाली नहीं है। जब हमने भैंस रखी हुई थी तो इस जंगल के पास हम लोग भैंस भी चराने के लिए आया करते थे। ये यहाँ पे समथिंग न्यू है जो कि जैन लोगों ने बनाई है अपनी कुटिया, बैम्बू हट, छोटी सी यहाँ से लग रही है। अभी पता नहीं अंदर से कैसी है, मैं गया नहीं, लेकिन जो ये सुकून दे माहौल है ना, ये कमाल का है बस, बाकी और कुछ नहीं। इतना खूबसूरत लग रहा है दरख्तों के पीछे से सूरज तुलू होता हुआ। अभी मैं बच्चों को छोड़ने के लिए गया हुआ था उनके स्कूल में, और वहाँ से उन्हें छोड़ के अभी मैं जा रहा हूँ नोंगरा अड्डे पे। नोंगरा अड्डे पे जाके मैंने बाल चाल सेट करवाने हैं अपने। कल गया था, लेकिन कल कहते हैं कि मंगल वाले दिन सभी हमाम जो है नाई छुट्टी करके गए होते हैं,
तो इस वजह से आज फिर सुबह सुबह मैंने कहा चलो अपने बाल सेट करवाते हैं, उसके बाद फिर अपने नेक्स्ट काम देखते हैं। कॉलेज लाइफ से लेके अभी तक ये 70 मेरी बहुत साथ दे रही है मेरा, बड़ी अच्छी लगती है मुझे। ज़्यादातर मैं 70 को ही प्रीफर करता हूँ 1 to 5 की निस्बत, क्योंकि 1 to 5 जो है ना उसके ऊपर ज़्यादा बंदे को झटके लगते हैं, खड्डे वगैरह ज़्यादा होते हैं ना, तो इस वजह से वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। लेकिन उसका साउंड अच्छा है, 70 का साउंड सिर्फ अच्छा नहीं है, बाकी ये है कि ये कंफर्टेबल है चलाने में। अच्छा, आज बाल कटवा के आया हूँ तो पता चला कि बालों का भी कोई मुँह सर है, नहीं तो वो पूरे 2 साल ऐसे ही रहा है कि जैसे बंदे को जो बिगनी लगाई होती सर के ऊपर वैसे बाल रहते थे। असल में वहाँ पे करते क्या है कि बाल उनको सिर्फ जो है ना मशीनों के साथ बारीक काटना आते हैं, ऐसे उनसे बाल काटे नहीं जाते। कैंची का बंदा उन्हें कह देना तो वो परेशान हो जाते हैं कि कैंची इस्तेमाल कैसे करनी है बालों को। तो पूरे 2 साल के बाद जाके बालों में कुछ समझ आई कि बाल भी हैं सर पे, नहीं तो ऐसे ही होता था जैसे लगता है कि बिग लगाई हुई है बालों के ऊपर। तो ये सारे अपने खेत हैं माशाल्लाह, गंदम की फसल काश्त की हुई है, तो हरियाली छा गई हुई है। इस साइड पे भी सारा सब्ज़ा ही सब्ज़ा है आजकल, बहुत ही खूबसूरत मौसम है। सर्दी आने वाली है, अभी फुल सर्दी तो आई नहीं, लेकिन यही मौसम है गांव में घूमने का। अभी टाइम है चारा लेके जाने का, अपने खेतों में आए हुए हैं चारा लेने के लिए। मैं भी साथ में हेल्प कराई है बड़े अरसे के बाद, बड़ा मज़ा आता है चारा काटते हुए। ख़ास तौर पे ये बरसीम नरम होती है और स्पीड बंदा अपना काम ख़त्म करके यहाँ से निकल जाता है। तो कितने खूबसूरत सरसों के फूल नज़र आ रहे हैं सारे धूप में चमकते हुए। और इस साइड पे ये वाला खेत और वो वाला खेत, 2 खेत हमारे हैं, और ये हमारी मोटर, ये वाला भी खेत साथ में हमारा ही है। ये एक भैंस रखी हुई है हमने, और साथ में ये इसकी कट्टी है एक। हाँ जी, खाओ खाओ बेटे खाओ, शाबाश। और ये इसके साथ कट्टी है छोटी सी, ये अभी सही तरह चारा खाती नहीं है। और ये दापड़ा जो रखा हुआ है बाउल सा, इसके अंदर थोड़े से डाले हुए हैं बाहर से घास फूस ला के, जो कि ये हल्की फुल्की चबा ले। और ये हमारी हवेली है। जब मैं यहाँ पे था तब हमने 2 भैंसें रखी हुई थी, उसके बाद पीछे से एक भैंस बेचती थी, उसके बाद फिर बाबा बीमार हुए तो ये भी रखने का इरादा नहीं था, लेकिन अम्मी नहीं थी बेचने दे रही, वो कह रही थी कि नहीं एक भैंस हमने रखनी है हर हाल में, क्योंकि बच्चे काफ़ी हैं माशाल्लाह अपने, तो वो दूध वगैरह पीते हैं, तो इस वजह से फिर इसे रखा हुआ है। अभी गांव में रहते हुए मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है कि मैं अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करूं, उन्हीं के साथ घुलूँ मिलूँ और हर लम्हे को एंजॉय करूं। तो फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।